वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। रेलवे की जितनी जमीन है, जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़। काशी रेलवे स्टेशन के पास करीब 200 साल पुरानी बताई जाने वाली मस्जिद, रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप था। आधी रात को कार्रवाई हुई और सुबह तक पूरा ढांचा इतिहास बन गया। कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। कहता है मुस्लिम संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है और इसी बीच वक्फ को राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र में लाके खड़ा कर दिया। एक समय था अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी जैसे नाम ने पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्यायवाची बना रखा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दावा किया माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और यहीं से शुरू हुई एक नई कार्रवाई। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जून 2026 स्थान संभल करीब 150 साल पुरानी बताई जाने वाली मुस्तफा कादिर मस्जिद जमींदोज हो गई और प्रशासन का दावा कि सरकारी जमीन पर कब्जा था। फिर बुलडोजर ने चंद मिनटों में पूरा ढांचा गिरा दिया। इसके कुछ दिन पहले ही बनारस काशी रेलवे स्टेशन के पास करीब 200 साल पुरानी बताई जाने वाली मस्जिद, रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप था। आधी रात को कार्रवाई हुई और सुबह तक पूरा ढांचा इतिहास बन चुका। इन दोनों घटनाओं ने सिर्फ स्थानीय नहीं, राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, कभी सरकारी जमीनों पे कब्जा करने वालों का राज हुआ करता था, जहां माफिया कानून लिखते थे, जहां सरकारी तालाब, ग्राम सभा की जमीन, रेलवे की संपत्ति, यहां तक कि खेत खलिहान पर कब्जा करना आम बात थी। बीते एक दशक में तस्वीर बदली। एक मशीन आई और वो मशीन सिर्फ मशीन नहीं रही, बल्कि राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई, बुलडोजर। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं गिराता, यह सत्ता का संदेश भी देता है। साथ ही साथ प्रशासनिक इच्छा शक्ति दिखाता है और ये बताता है कि सरकार कानून पर कितनी दूर तक जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल अतिक्रमण हटाना ही कार्रवाई है या इसके पीछे एक राजनीति संदेश भी छुपा हुआ है। आज हम आपको दिखाएंगे वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई, मस्जिदों मदरसों पर बुलडोजर एक्शन, माफियाओं की हजारों करोड़ की संपत्ति पर सरकारी कब्जा और योगी आदित्यनाथ के उस मॉडल की पूरी कहानी जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं श्वेत पत्र। सरकार का दावा धर्म नहीं, जमीन का सवाल है। अतिक्रमण हटाना है, कानून लागू करना है। लेकिन विपक्ष पूछता है, क्या ये कार्रवाई हर अवैध निर्माण पर समान रूप से लागू हो रही है? यही बहस आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन चुका है। इस बहस की चर्चा करें उससे पहले कुछ आंकड़ों को देखते चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला श्रावस्ती, 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार, 2 ईदगाह अवैध घोषित, कई सील, कुछ ध्वस्त हो गए। उत्तर प्रदेश का दूसरा इलाका बहराइच, जहां 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार, 1 ईदगाह सरकारी ज़मीन पर पाए गए, 11 ढांचे गिराए गए, 171 अतिक्रमण हटाए गए। दूसरा जिला है सिद्धार्थनगर, जहां 18 मदरसे, 4 मस्जिद, कई को नोटिस दिए गए, कई सील हुए और 9 ढांचे ध्वस्त किए गए। एक और जिला है महाराजगंज, जहां 29 मदरसे, 5 मजारें गिराई गई। एक जिला है लखीमपुर खीरी, जहां मस्जिद, मजार, ईदगाह, मदरसे, कई ढांचे गिराए गए। एक और जिला है बलरामपुर, जहां 30 मदरसे, 10 मजारें, 1 ईदगाह ध्वस्त किए गए। सरकार का संदेश साफ है, अवैध है तो बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी नाम पर बना हो, वक्फ की जमीन या सरकारी जमीन। अब कहानी के सबसे बड़ा हिस्से पे बात करते हैं, वक्फ। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है,
चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। रेलवे की जितनी जमीन है, जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़ है। यह वो शब्द है जो आज पूरे देश में बहस का केंद्र बना हुआ है। वक्फ का अर्थ है अल्लाह के नाम पे समर्पित संपत्ति, जो मदरसे, मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार के रूप में देखने को मिलती है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। इन सबका प्रबंधन वक्फ संस्थाओं के जरिए होता है। वक्फ की संपत्ति की बात करें तो पूरे देश में वक्फ की संपत्ति 8,72,000 से अधिक पंजीकृत संपत्तियां हैं, जो 38 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि में फैली हुई है। भारतीय रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद यह देश में भूमि में तीसरा सबसे बड़ा मालिकाना वाला बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां हैं, उनकी कीमत संसद में जो पेश हुई सरकारी आंकड़े के अनुसार 8,72,000 करोड़ से अधिक बताई गई। 38 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि वक्फ संस्थाएं सबसे बड़े भूमि धारकों में गिनी जाती हैं। यानी यह सिर्फ धार्मिक संस्थाओं की मामला नहीं, यह जमीन, प्रभाव और संस्थाओं की भी कहानी है। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। लेकिन इसमें विवाद तब शुरू हुआ जब आरोप लगे कि वक्फ के नाम पर बड़ी मात्रा में सरकारी जमीनों को दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों का डेटा मांगा, पोर्टल पर जानकारी मांगने को कहा गया, पोर्टल खोला गया, सभी संपत्तियों का अपलोड किया गया। उसके बाद 31,000 से ज़्यादा मामले संदिग्ध पाए गए, जिसमें नोटिस जारी करके सवाल पूछा गया कि आपका नामांकन आखिर रद्द क्यों ना किया जाए। सवाल नामांकन रद्द क्यों ना किया जाए, बस इस पे नहीं है। यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ी लड़ाई की कहानी। सरकार कहती है संपत्तियों का सत्यापन होगा, विपक्ष कहता है मुस्लिम संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है, और इसी बीच वक्फ को राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र में लाके खड़ा कर दिया। वक्फ के लिए कानून बने, संसद के पटल में बात रखी गई, लेकिन बात नहीं बन पाई। पार्लियामेंट कमेटी में बात चली गई। लौट के आते हैं फिर उत्तर प्रदेश और बुलडोजर एक्शन पे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ था, जो भी अवैध है सब पर कार्रवाई होगी। ऐसे में बुलडोजर सिर्फ वक्फ या धार्मिक अतिक्रमण तक सीमित नहीं रहा। ऐसे में बुलडोजर असल राजनीति पहचान बनी। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से एक समय था अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी जैसे नाम ने पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्यायवाची बना रखा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दावा किया माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और यहीं से शुरू हुई एक नई कार्रवाई। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार देंगे। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बड़ा नाम। सरकारी आंकड़े के अनुसार 608 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति कुर्क की गई है या ध्वस्त की गई है।
215 करोड़ से अधिक अवैध कारोबार को रोका गया है। बेनामी संपत्तियों की जांच जारी है और अतीक अहमद से जुड़ी कई संपत्तियों को सरकार ने कब्जे में लेकर उस पर भवन निर्माण करा के गरीबों को आवंटित किया है। ऐसा मामला प्रयागराज और लखनऊ में देखने को मिला, जहां अतीक द्वारा जो भूमि छुड़वाई गई थी उस पर संपत्ति बना के आवास विकास ने गरीबों को उसे दिया। अब आते हैं अकबर नगर पे। लखनऊ के अकबर नगर का चर्चा करना बहुत जरूरी है। कुकरेल नदी की जमीन थी, करीब 1800 अवैध निर्माण, 1100 से ज़्यादा पक्के मकान, बुलडोजर चला, पूरी बस्ती हट गई। यह कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने की नहीं थी, यह उस मॉडल का प्रदर्शन था जो कहता है नदी की जमीन, सरकारी जमीन किसी भी व्यक्ति की निजी जागीर नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक मशीन नहीं, एक राजनीतिक विचार बन चुका है। समर्थक कहते हैं कानून का राज है, विरोधी कहते हैं ये चुनिंदा कार्रवाई है। लेकिन एक बात तो तय है, बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाषा बदल दी है। वक्फ, माफिया, अतिक्रमण, सरकारी जमीन, इन सब के बीच चल रही ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि राजनीति नैरेटिव की भी लड़ाई है। और आने वाले चुनाव में ये बुलडोजर सिर्फ जमीन पर नहीं, वोटों की भी दिशा तय करेगा। मैं हूं ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे थे बात कही। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसी वीडियो से जुड़ा हुआ अगला वीडियो है लोकसभा में जो वक्फ बिल पेश हुआ था और जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है, आखिर उसके बीच में क्या कनेक्शन है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।